नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और पिछले 24 घंटे में चुनाव आयोग से जुड़े हुए 2 फ्रॉड एक्सपोज हुए। एक हो चुका है और दूसरे के होने की आशंका है। इन दोनों पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही खेल चलता रहा तो फिर चुनाव बेमानी हो जाएंगे। हालांकि अभी ही करीब करीब हो चुके। पहले फ्रॉड की झलक हमने कल आपको दिखा दी थी, कर्नाटका का मामला, जो कलबुर्गी की एक विधानसभा है वहां का मामला। कैसे सबूतों पर कुंडली मारकर बैठा है, डिटेल नहीं दे रहा है। यही ज्ञानेश कुमार का आयोग और सीआईडी में फंसे हैं। उसका हमने एक हिस्सा आपको कल अपडेट किया था। आज लाएंगे उसका बाकी हिस्सा की मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस पर एक्टिव हो गए हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ वक्त में एसआईआर, जब से खासकर एसआईआर शुरू हुआ है और जब से महादेवपुरा का खुलासा किया है 1,250,000 फर्जी मत वोटों का राहुल गांधी ने, सबसे ज्यादा ध्यान कहां पर गया है? मकान नंबर 0, मकान नंबर 00, मकान नंबर 000। राजस्थान में तो भाऊ के पास एक इंफॉर्मेशन आई, मकान नंबर 50, वो जीरो ही खत्म नहीं हो रहे थे। लेकिन मात्र जीरो तक का मामला नहीं है। आप एक जगह और ध्यान दिए होंगे कि मकान नंबर फला में 80 वोट, मकान नंबर फला में 150 वोट, मकान नंबर फला में 250 वोट, मकान नंबर फला में एक ऐसा मकान मिल गया बिहार में जिसमें 900 से ज्यादा वोट मिल गए। एक ही मकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं। और एक में ही ब्राह्मण से लेकर दलित तक सब रह रहे हैं। राम राज उतर आ रहा है उन घरों में जिसमें ज्ञानेश कुमार एसआईआर करवा रहा है। राम राज वहीं उतर आ रहा है। अब पिछले करीब 1.5-2 महीनों में ज्ञानेश कुमार जब जब पकड़े गए हैं, इन्हीं मकानों में पकड़े, चाहे वो जीरो वाला हो और चाहे 900, 800, 400, 300 वोट वाला मकान हो कि एक ही मकान में इतने मतदान। क्या हो अगर इन मकानों को ही उड़ा दिया जाए, इन मकानों को गायब कर दिया जाए? यही होने जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र से मकान नंबर गायब कर देगा, फिर पकड़ते रहिए। और इसको बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी अपने पीक पर ले हम जा रहे हैं। बिल्कुल, जब मकान ही नहीं रहेगा तो आर पार नजर आएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। लाइए जरा भाऊ को स्क्रीन पर लाइए फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। आप जहां तक कल्पना नहीं करेंगे फ्रॉड का, वहां तक फ्रॉड आपके सामने पेश करेगा चुनाव आयोग। और फिर मैं कह रहा हूं, फ्रॉड, इस पर कोई आपत्ति किसी को है तो स्वतंत्र है, सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो कुछ करे। लाइए जरा खबरें दिखाते हैं आपको। खबर बस देखिए भाऊ। वोटर आईडी के में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। आप जो खबर देख रहे हैं ना, ये खबर असली ये नहीं है, इसके भीतर है। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे, राहुल ने इसी पर लगाए थे आरोप। ये तो खबर का सैंपल है, खबर ये नहीं है। जरा खबर लाइए, भीतर चलिए खबर के। खबर के अंदर घुसिए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। अब देखिए, कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का एक ही पता 0 दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नेशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है, ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी खत्म हो जाए। ठीक। अब इसके आगे और गौर से, इसके तहत वोटर आईडी में मकान नंबर डालने की अनिवार्यता समाप्त करना भी शामिल है। इसको, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन जो है वो मकान नंबर डालने की अनिवार्यता ही समाप्त हो जाए। मकान नंबर की जगह आधार नंबर डालने को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। वही आधार जो इनके गले नहीं उतर रहा है। सब करेंगे अपने मन से। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मकानों को 00 या 77 या 9999 देने को राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कर्नाटक की वोटर लिस्ट में ऐसे पते दिखाए जिनके आगे यही नंबर लिखे हुए थे, और नीचे देखिए आप फोटो, तमाम सारे फोटोग्राफ्स। अगला लाइए, इसका अगला हिस्सा लाइए, अगला हिस्सा लाइए, फटाफट लाइए अगला हिस्सा। हम्म,
सीईसी बोले थे जिसके पास घर नहीं होता उसका हाउस नंबर 0। इसको पढ़ लीजिए, फिर चलते हैं भाव के पास और फिर बाकी हिस्सा दिखाएंगे। बहुत सारा भी इसमें कार्यक्रम में हिस्से हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता होते हैं जो फुटपाथ पर, पुलों के नीचे या किसी लैंप पोस्ट के नीचे रात बिताते हैं। ऐसे मतदाताओं के घर के पते में मकान नंबर 0 दर्ज किया जाता है। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई का अनुमान है कि 12 लाख लोगों के आधार में अस्थायी पता दर्ज नहीं है। आधार अथॉरिटी ने ऐसे लोगों के लिए हेड ऑफ द फैमिली को केयर ऑफ दिखाकर पता दर्ज किया हुआ है। अब हटा दीजिए, अब रोक दीजिएगा, अब आगे हम दिखाएंगे, घर वाला भी खेल खोलेंगे। भाव पास पहले चलते हैं। एक तो ये भी मन में सवाल मेरे तो आ ही रहा है कि जिनके ऊपर छत नहीं है, मोदी जी 11 साल से सबको छत देने का ढकोसला कर रहे थे, ये मोदी भी इसमें फंस रहे हैं, खाली ज्ञानेश तक मामला नहीं है। और जिसके माथे छत नहीं है सर के ऊपर, उसके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था? 11 डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट था, घर नहीं था, पासपोर्ट था, बता दीजिए वो कैसे मतदाता बन रहा है? पहला तो यही सवाल है। जिसके छत छत नहीं है, एक ही उस 11 डॉक्यूमेंट में भाव था जो सबसे सुलभ था, वो था आवास प्रमाण पत्र, जाकर के बनवा ले। जिसका आवास नहीं, उसमें 11 में क्या बनवा पाएगा? दूसरी बात, ये मकान नंबर का खेल खत्म हो जाएगा। क्या ये आखिरी वो रास्ता था जहां से फ्रॉड पकड़ा जाए? इसको बंद कर दो, फिर आप खोजते रहो ना, आप खोजते रहो। कुछ हो निरहु गुरु नाम रख के मतदाता सूची में डाल दिया है, मकान ही नहीं, आप वेरीफाई करते रहो। नहीं देखिए आशीष जी, एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग भयानक फ्रॉड कर रहा है और ये तो बार-बार पकड़ा जा रहा है। अब जो फ्रॉड पकड़ा जा रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई 0-0 पे अब राजस्थान में जयपुर ग्रामीण में 5 0 वाले मकान हैं। 5 0, 0-0-0-0-0-5 एड्रेस है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई किसी के पास छत ही नहीं, एड्रेस नहीं तो कैसे करें? बिल्कुल, फिर मानो आप कि पुल के नीचे रहने वाला, लैंप पोस्ट के नीचे रहने वाला, फुटपाथ पे रहने वाला भी मतदाता है। क्या गारंटी है कि वो नेपाली नहीं है? क्या गारंटी है कि वो बांग्लादेशी नहीं है? क्या गारंटी है कि वो महाराष्ट्र का नहीं है? ये तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो गया। आप कर्नाटक के 500 लोग बिहार में बोल दीजिए कि फुटपाथ में रह रहे थे ये और वहाँ के मतदाता हैं। तो आप अपने पूरे फ्रॉड को जस्टिफाई करने के लिए नए-नए चीज़ें इज़ाद कर रहे हैं। मतलब घर में मच्छर हो गए तो घर को आग लगा दो, मच्छर ही मर जाएँगे। आग जल जाएगा मतलब घर जल जाएगा उसका क्या? आपको फ्रॉड पकड़ना था। और मैं बार-बार कहता हूँ कि गलतियाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 देखो 140 करोड़ का देश है। इतने करोड़ों की तादाद में मतदाता हैं। हो सकता है कि नहीं आपकी गलतियाँ होगी, बिल्कुल होगी, बहुत बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। लेकिन गलतियाँ रेक्टिफिकेशन गलतियाँ हमसे नहीं होती क्या? हमसे होती है। कई बार कोई नाम गलत लिया जाता है, कई बार कोई तथ्य गलत बोला जाता है, तो लोग नीचे मैसेज डालते हैं, ये तथ्य गलत है, ये शब्द ये नहीं है, आपने जो यूज़ किया उस गाँव का नाम ये है। हम उसको रेक्टिफ़ाई करते हैं। अगले प्रोग्राम में बोलते कि वो गलती से लिया गया था, धन्यवाद हमारे दर्शक को जिसने हमको करेक्ट किया। हम ये नहीं बोलते कि अरे अगली बार से हम गाँव का नाम ही नहीं बोल देंगे। एक गाँव है देखिए, एक जिले में, एक राज्य के और वहाँ एक आदमी ने ऐसा किया, गलत किया या सही किया। अपनी गलतियाँ इंसान है तो करेगा गलतियाँ। चुनाव आयोग में भी इंसान है, गलतियाँ होती है, रेक्टिफ़ाई करिए आप। आपको यदि पाटिल ने जो केस कल का भी जो आपने जो किया, उसमें भी क्या था? भाई ये तो बहुत ही ईज़ी हो गया। मैं यहाँ बैठ के यदि मेरी पहुँच ऊपर तक है और मैं सत्ता पक्ष में हूँ और चुनाव आयोग में मेरी पकड़ है, तो मैं मेरे 10,000 वोटर निकाल ही देता हूँ। हाँ, 10,000 वोटर मैं चिन्हित करूँगा, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया आशीष जी, हाँ, मेरा जब लोकसभा में चुनाव में मतदान नहीं था, नाम नहीं था, तो किसी ने फॉर्म 7 भर के बोल दिया होगा कि हम मतदाता नहीं हैं। एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ, किसने तो मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ। हाँ, मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हाँ, तो इसका इन्वेस्टिगेशन का मामला क्या होगा? अशोक वानखेड़े का नाम मतदाता सूची में नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग को पूछा जाएगा। चुनाव आयोग बोलेंगे उन्होंने फॉर्म 7 भरा है। बोलिए देखिए फॉर्म 7 दिखाइए, सिग्नेचर उनकी है कि नहीं है? नहीं सिग्नेचर है, तो किस बीएलओ को दिया गया था?
उसको पकड़ा जाएगा। आप अशोक वानखेड़े को सामने फ़ोटो देख के, आइडेंटिटी कार्ड देख के तो कुछ साइन करवाया होगा, कि कोई भी आपको ला के देगी अशोक वानखेड़े का फॉर्म और आपने जमा किया। कौन था षड्यंत्री जिसने मेरा नाम हटाया? ऐसे 5-5 हज़ार नाम हटाए गए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम्म, और वहाँ मात्र 600 से लोग जीतते हैं, 600 वोटों से जीतते हैं। हाँ, ठीक है? तो ये तो गड़बड़ है। जहाँ आपको पता है कि मेरी हार-जीत यहाँ 2 ढाई हज़ार से है, वहाँ से आप बिल्कुल सबको पता होता है किसका मतदाता कौन है, गाँव में ऑन एन एवरेज पता होता है। हम्म, सब आप हार्डकोर मतदाता 5,000 के फॉर्म भर दीजिए कि ये मतदाता ही नहीं है, हो गया मामला काम खत्म। चुनाव आयोग कहेगा कि भई उनका एफिडेविट है, लेकिन एफिडेविट उसी इंसान का है, इसका सत्यापित कौन करेगा? कौन करेगा इसको सत्यापित? कि एक इंसान जिसको 2 टाइम की रोटी की भी व्यवस्था करनी है, अपना स्ट्रगल भी करना है, अपने ऑफिस भी जाना है, वो 24 घंटे हर तीसरे दिन मतदाता सूची चेक करेगा। मेरा नाम किसी ने निकाला तो नहीं? मेरा नाम किसी ने निकाला तो नहीं? मेरा नाम किसी ने निकाला तो नहीं? क्या मैकेनिज़्म है इसका? ये तो चुनाव आयोग के लिए बहुत ही इससे बड़ा फ्रॉड ही कोई नहीं हो सकता। धनाधन फॉर्म भर दीजिए, छोड़ दीजिए। चुनाव कहेंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट मिल गए। ऐसे एफिडेविट जिस लोगों ने अपने खुद के फॉर्म नहीं भरे 7 नंबर के, वो फॉर्म चुनाव आयोग पहुँच गए। हम्म, और अखिलेश यादव ने जो 18,000 एफिडेविट दिए, वो नहीं पहुँचे। वो नहीं। अच्छा, यदि सीआईडी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना स्टेट की, हम्म, जैसी राज्य के केंद्र के साथ सीबीआई होती है, वैसी केंद्र में राज्यों में सीआईडी होती है। यदि सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसको आपको मदद करने में क्या हर्ज है? हाँ, गवर्नमेंट की एक एजेंसी आपको पूछ रही है, तो आपको मदद करने में क्या हर्ज है? यदि आपको लगता है कि प्रामाणिकता से चुनाव हो, आपको लगता है कि किसी भी मतदाता का बेवजह नाम ना कटे, सारे लोग जो जिनके ऊपर छत नहीं है, पुल के नीचे रहने वाले को भी आप मतदाता बनाने को तैयार है। और जो पूरे क्रेडेंशियल के साथ बैठा है, उसको आपने हटा दिया। हम्म, और यदि ये कंप्लेंट सामने आती है, तो तुरंत रेक्टिफाई करनी चाहिए। पनवेल में जब पाटिल मुंबई हाईकोर्ट गए, तो मुंबई हम्म, हाईकोर्ट ने कहा कि ये गड़बड़ी हुई है, इसको ठीक करो 2 सप्ताह में। चुनाव आयोग ने नहीं करी। मतलब चुनाव आयोग को ये मालूम था कि वहां गड़बड़ी है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये गड़बड़ी है। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं किया, तो चुनाव आयोग क्या चाहता है? गड़बड़ी वाली मतदाता सूची पे वोटिंग करवाना चाहता है। क्यों चाहता है वोटिंग करवाना गड़बड़ी वाली सूची? किसी एक राजनीतिक दल को मदद करना चाहता है। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसा हो गया? चुनाव आयोग तो प्रकोष्ठ हो गया किसी राजनीतिक दल का। मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव आयोग से गलती नहीं होगी, इसके पहले नहीं हो गई होगी, गलतियां हुई होगी, लेकिन चुनाव आयोग गलतियां दिखाने पे तुरंत रेक्टिफाई करते थे। हाँ, मतलब ये तो हो गया कि आप और मैं खाना खा रहे हैं, मेरे थाली में मक्खी गिरी है। आपने मुझे बोला कि आपके थाली में मक्खी गिरी है, तो सबसे पहले मैं आपको उठा के डाइनिंग टेबल से बाहर कर देता हूँ। आप हटिए यहाँ से, हटिए यहाँ से, मेरे थाली में ताक-झाक करते रहते हैं आप। हम्म, लेकिन मक्खी खा रहा हूँ मैं। क्यों खा रहा हूँ? किस लिए खा खा रहा हूँ? दिया। किसी को मदद करने के लिए? ठीक है। तो इतने सारे होने के बाद भी यदि ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूं, तो अब ट्रांसपेरेंसी इस शब्द को मतलब पारदर्शिता इस शब्द को शर्म आने लगी। अब उसको भी शर्म आने असंसदीय लगी होगी। असंसदीय शब्द हो गया है। और संसदीय शब्द हो गया वो तो इनके लिए, क्योंकि ये तो एक तो पकड़ी गई चोरी, पकड़ने के बाद हाँ कर ली चोरी। हाँ तो आपने हमारे घर में आके चोरी कर ली, हाँ कर ली। ये गलत है, हाँ गलत है, हाँ तो फिर क्या? नहीं हमको सजा दिलवाएंगे, देव सजा, चलो जाओ किसके पास जाना है। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, पुलिस वाले बोलेंगे भाई साहब आपने चोरी की, ए चल हट उधर। पुलिस वाला कोई हमको हमारे अधिकार में नहीं आता। पुलिस पुलिस हम नहीं जवाब देंगे पुलिस का। पुलिस वाले बोले कुछ नहीं, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट बोले नहीं, स्वायत्त संस्था है वो। ठीक कर दी वो। साहब मेरे चोर मेरे घर में से सामान चोरी, उसने बोला मैंने चोरी की। अरे वो सब ठीक है, सब ठीक है, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बोल सकते आप चोरी का माल वापस करो। तो फिर इस देश में कानून व्यवस्था कहाँ है आशीष? इन्हें तो मजाक बना के रखा है पूरा चुनाव प्रोसेस का। मुझे अच्छा लगता कि 1,02,52 वोट जैसे दिए, एक कमिटी अपॉइंट करती, 1,02,52 कैसे फर्जी वोटिंग हुआ, वो चेक करते
और धन्यवाद देते कि कांग्रेस ने चूक उजागर करवा दी है, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं वो कि अब तुम्हारे हाउस नंबर से हम हाउस नंबर ही डालना छोड़ देंगे। हम्म, हम आधार ये- कार्ड को यूज़ करेंगे। अब हम्म, उसमें कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड को लिंक करेंगे। इसके पहले लोग कह रहे थे आधार कार्ड को लिंक करें, तो बोले आधार कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। आधार कार्ड की कोई औकात ही नहीं है। बोलने वाला चुनाव आयोग जो अफिडेविट दे रहा था सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा के बाद भी उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की कोई औकात नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड वालों ने छापना शुरू कर दिया आधार कार्ड पे कि ये सिर्फ पहचान पत्र है, नहीं या आपकी नागरिकता ये कर सकता है, ना एड्रेस कंफर्म करता है, ना बर्थ डेट कंफर्म करता है, ना कुछ कंफर्म करता है। हम्म, तो फिर आधार कार्ड है क्यों? अब ये कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड से लिंक करेंगे। कैसे लिंक करोगे आधार कार्ड से? आपने खुद कहा कि आधार कार्ड की कोई औकात नहीं है, तो फिर आधार कार्ड लिंक कहां से आ गया? कहां से आ गया आधार आधार कार्ड कार्ड? आधार कार्ड खुद लिख रहा है कि वो पता नहीं वेरीफाई करता, एड्रेस नहीं वेरीफाई करता। मतदाता बगैर एड्रेस, सबसे मतदाता के लिए दो चीज प्राइमरी मुझे लगती है, तीसरी तो बाद की बात है। एक तो वो मतलब उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए, आइडेंटिटी और एड्रेस, ये दो चीज ना। एड्रेस उसका मैं अगर कंफर्म नहीं है तो भी मतदाता नहीं आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एड्रेस और जन्म तारीख, ताकि वो हाँ, मतदाता की उम्र का है, बस ये दोनों उसका चीजें है। हो, तीन चीजें होती है। इन तीन चीजों से मतदाता तय होता है। और तीनों अब आधार आप नहीं इन कंफर्म करते। तीनों आधार कंफर्म नहीं करते, तो आधार को जोड़ के क्या करोगे आप? हाँ, मतलब क्या आप मूर्ख बना रहे हो? कभी आप मनाए तब आधार, जब मनाए तब निराधार, जब बनाए तब उधार। क्या है? ये एड्रेस मकान नंबर वाला खेल ना भाऊ, ये वो कलबुर्गी वाले जो है उससे भी बड़ा, ये मतलब बहुत बड़ा रेंज इसका है कि बड़ा आप अब रेंज है। पकड़ नहीं पाओगे। अब जाओ, नहीं नहीं क्या भाई, करोगे, हम ऐसा है हटा ना, दे रहे हटा देंगे क्या है? हैं। अब तो ये भी अभी नहीं मैं हम आपको कह अब तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि यूपी के मतदाता बिहार में एनरोल हुए हैं, हाँ, जब पता ही नहीं होगा। जब पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे तय करेंगे? फिर फिर बीएलओ बीएलए बीएलए जो है, बीएलए भी कहाँ जाएगा? बीएलओ तो सरकारी हो गया, बीएलए पार्टी का होता है। वो अगर कहा भी जाए कि आप अपने बीएलए से जांच करवा लो, कहाँ जाएगा जांच करने? कहेंगे अच्छा, उस पुल के नीचे कल बैठा था, आज उस पुल के नीचे दूसरी नहीं है, बात, खत्म। दूसरी बात, आप बूथ कैसा तय करोगे किसी का? हाँ, मैं मयूर विहार में रहता हूँ, मुझे आप यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर द्वारका में मतदान करवाओगे, हाँ, क्योंकि पता आपके पास भी नहीं है। हम्म, हम्म, पता ये तय करता है ना कि मैं मयूर विहार में रह रहा हूँ, मैं त्रिलोकपुरी का यदि मतदाता हूँ या मयूर विहार का मतदाता हूँ, तो मेरा कौन सा बूथ है, मैं किस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी किस समूह में आती है, वही मेरा बूथ तय हाँ, होता है ना। हाँ, हाँ, जब एड्रेस ही नहीं रहेगा तो बूथ कहाँ से तय होगा? हाँ, ये भी बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब बताना चाहिए। ये ऐसे, मतलब एक चोरी पकड़ी गई, उसको ढकने के लिए ये इतने बड़े गर्त में घुस रहे हैं कि जिसका अंत नहीं है। इसी घर वाले पे जरा मैं अभी और भी पूछे, जब दिखाइए भैया घर वाले मसले पे, मकान वाला मसला यह है कि मकान वाला मसला दुकान बंद करवा देगा लोकतंत्र की। ये देखिए, पिछली जनगणना में भाऊ आंकड़े देखिएगा, जब पिछली जनगणना में ये सामने आया कि देश में करीब 17,73,000 लोग बेघर हैं। पिछली जनगणना यानी 2011 का सेंसस। सत्रह लाख हम्म, तिहत्तर हजार लोग बेघर हैं, उनके पास कोई जनगणना आवास नंबर नहीं था। ऐसे करीब 9,38,000 लोग शहरी इलाकों में और 8,34,000 लोग ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए। नागरिक संगठनों ने इस संख्या पर ऐतराज भी जताया था और कहा था कि बेघर लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है। अब 27 की जनगणना में सही तस्वीर आएगी। अब 17,73,000 है। इस जनगणना के जरिए मकान संख्या ठीक से दर्ज करने और घरों के सामने पते के तौर पर लिखने की पुख्ता व्यवस्था होने की उम्मीद। इसमें सिर्फ एक सवाल है, अगला ले आइए जब तक मैं इस सवाल पे कर रहा हूँ बात। 17,73,200 2011 में थे, मैं मान लेता हूँ इसी को। संगठनों ने कहा ज्यादा है लेकिन इसी को मान लीजिए। 2014 से तो इस देश की वो सरकार आई जिसने सबको छत दे दिया। तो अब तो 17,73,011 में थे जब नकारी सरकार थी जिन्होंने सबकी छत गिरवा दी थी। 17 लाख भी घर नहीं दिया मोदी ने।
और रोज डंका बजाते हैं। 17 लाख घर भी इसका मतलब नहीं दिया, और या तो इससे ज्यादा बेघर हो गए, इससे ज्यादा बेघर हो गए। अब देखिए यार, बिहार में 2.9 लाख मकानों पर 000 दर्ज है, नहीं यानी नहीं, दो लाख 3 नब्बे लाख। हजार दो हाँ, लाख 2 नब्बे लाख हजार 3 लाख के करीब करीब। 3 लाख, 17 लाख पूरे देश में 2011 में बेघर थे। 3 लाख, 3 लाख बेघर 2025 में अकेले बिहार में। इन आंकड़ों से मैं कह रहा हूं, आंकड़ों की बाजीगरी खाली देखिए, अपने ही आंकड़ों में लोग फंसते हैं। आयोग का कहना है कि रिकॉर्ड में हर राज्य में ऐसे लाखों मतदाता मिले हैं जिनके मकान नंबर 0 है। इसका कारण है कि कई गांवों में मकानों को नंबर देने की व्यवस्था नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकेले बिहार में करीब 2,90,000 से अधिक मतदाता पाए गए हैं जिनके मकान नंबर के सामने 0000000 है। इसमें अगर मकान संख्या के आगे का कॉलम खाली रखा जाए तो कंप्यूटर उस एंट्री को स्वीकार नहीं करता, जबकि कोई भी काल्पनिक नंबर डालने पर एंट्री दर्ज हो जाती है। ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। सैकड़ों गांवों के मतदाताओं के मकान नंबर 00 क्यों है? भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि 2011 की जनगणना के दौरान गांवों में अस्थायी आवासों को भी नंबर आवंटित किए गए थे। 2011 की जनगणना में अस्थायी आवासों को भी नंबर आवंटित किए गए थे, ये अंडरलाइन कीजिए। इन नंबरों को अमूमन गांव वालों ने अपने आवास पर नहीं लिखा है, आवास पर वहां लिखा नहीं, पुताई नहीं की, पेंटिंग नहीं करवाया, नहीं लेकिन लेकिन अलॉट है, लेकिन अलॉट है नंबर। आशीष जी, आपको कुछ हम्म नहीं करना है, ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड निकलवाना है। हम्म ग्राम हाँ पंचायत में सब घरों के नंबर होते हैं। हाँ 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 आप सोसाइटी में भी जाइए आशीष जी, छोड़िए आप हाँ। इसको, आप तो बहुत कई सोसाइटी में जाइए तो कई बार हम किसी के यहाँ जाते हैं और फिर उसके रिकॉर्ड बाद आप जाके बोलते हैं यार, अरे यार कम से कम नंबर तो लिख लिया कर यार घर पे। बोलते हैं ना, नंबर तो लिख लिया घर पे। क्योंकि जो C84 में रह रहा है, उसने C84 का नंबर अपने घर पे नहीं लिखा, हाँ लेकिन उसके सामने C85 है। हाँ तो जब वो आदमी आता है तो बोलता है कि यार C84 कौन सा है? बोले ये है C85 के सामने वाला। तो वो भीड़ भीड़ जाता है, जो बाहर रहता है बोले यार भाई साहब नंबर तो लिख लिया करो यार, वो हम ढूंढ रहे तब से। नंबर अलॉटेड फ्लैट के हैं, लेकिन फ्लैट के ऊपर कई जगह नंबर नहीं होते। नहीं। हाँ हाँ आज हम किसी का घर ढूंढने जाते हैं तो पता पड़ता C82, C84, C86, C87, लगातार नंबर चल रहे हैं, फिर में 2 नंबर गायब होते हैं। वो इतना फैंसी बोर्ड होता है कि उसमें नंबर ही घर का खुला नहीं है। लक्ष्मी सदन, चोपड़ाज, अरे पर नंबर क्या है भाई? नहीं है। तो इसका मतलब रिकॉर्ड में उनका नंबर नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में जाइए, आपको सारे नंबर मिल जाते हैं। बीएलओ करते हाँ क्या है? हाँ बीएलए या बीएलओ जाता है तो गांव में जाते क्या है? सबसे पहले सरपंच के पास जाके वो लिस्ट लेती है गांव की। हम्म, अब आप मुझे बताइए, ये जो मलेरिया निर्मूलन था, ये कैसे करते थे लोग? वो जाता है सरपंच ग्राम पंचायत में जाके पूरे गांव की घर की लिस्ट लेता है, घर की। फला मोहल्ला गली नंबर 3 तीसरा मकान, चौथा मकान, चौधरी का है, पाटिल का है, काले का है, वानखड़े का है, चित्रांश का है। उसमें लिखा रहता है भले पे उसमें नहीं लिखो। तो आपके पास तो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड है ना, आप उससे हम्म, उठा सकते हो। ये प्रश्न ज्यादातर आशीष शहरों में आता है, जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, लेकिन उनके भी अपने एड्रेस है। कुछ हाँ जगह मैंने देखा, मुंबई जैसे शहर में लोग फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन पत्र आते हैं उनको। हम्म, वो लिखता है काली मंदिर के पास, फला फला सोसाइटी के सामने। वो चेयर पे नाई का काम करता है हाँ फुटपाथ पर, और उसको मिलता है। आप करना चाहो सिंसियरली तो सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आप फ्रॉड करना चाहो इसके नाम पे, तो फिर फ्रॉड करने के लिए तो आपने जरूरत से ज्यादा फ्रॉड किया। आपको नमक में थोड़ा सा आटा डालने के लिए, मतलब आटे में थोड़ा नमक डालने के लिए बोला था, आपने नमक का ही आटा गूंथना शुरू कर दिया। और जब पकड़े जा रहे हो तो आप इधर उधर की बातें करते हो, गांव में नंबर नहीं होते, गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में वैसा नहीं होता। क्या छोटे से गांव में ये भी नहीं पता पड़ता कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं? कैसे लोग रह रहे हैं भैया? आप पासपोर्ट का फॉर्म भी भरते तो उसमें लिखा रहता है परमानेंट एड्रेस एंड टेम्पररी एड्रेस। हम्म,
परमानेंट एड्रेस कौन-सा है आपका? टेम्परेरी एड्रेस कौन-सा है आपका? यहाँ तो दोनों सुविधा है टेम्परेरी और परमानेंट की। तो कुल मिलाकर ये लगातार इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। हम्म, और जबकि राहुल गांधी ने जब चोरी पकड़ी तो ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है। हाँ हाँ। हर राजनीतिक दल के लोग हर हर जो चुनाव हारा है उम्मीदवार, वो चेक हम्म, करवा रहा है लिस्ट पे। अब उसके पास हम्म, 5 साल तो घर बैठना है। हम्म। वो लिस्ट चेक कर रहा है और नई-नई चीज़ें निकल रही है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है भाऊ, उससे बड़ा सवाल ये है कि चोरी पकड़ी जा रही है, चोरी पकड़ी जाने के बाद क्या करता है चोर, या तो 4-6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है कि 4-6 महीने नहीं करेंगे फिर चोरी करेंगे। यहाँ पर चोर 1 मिनट नहीं रुक रहा है, 1 मिनट नहीं रुक नहीं, रहा नहीं, है। नहीं, नहीं, वो कह रहा है चोर क्या, प्रेस कॉन दीवार फोड़ने में आवाज आती है, हथियार बदलो, ऐसे हथियार से दीवार फोड़ो, दीवार में छेद करो, सेंधमारी करो, हाँ, जिससे आवाज ना जिससे आए। आवाज़ नहीं आती। हाँ, और चोर कंटिन्यू चोरी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो पुलिस चोर को पकड़ती है, चोरी का हल्ला कौन कर रहा है? चोरी का हल्ला करने वाला, मान लिया अशोक वानखेड़े घर में चोरी हुई, तो अशोक वानखेड़े हल्ला कर लेंगे। पुलिस जो है, जो उस एरिया थाना है, उस थाने जो थानेदार है, वो कहेगा कोई बात नहीं, हल्ला करते रहो, इस चोर को नहीं पकड़ना है, ये चोर सरकारी दामाद है। हाँ, बस तो वही वो मैंने पुलिस वही तो काम कहा। करेगी, आप तो अदालत चोर नहीं को काम लेके करेगी। अरे आप चोर को लेके जाओ, हम्म, साथ में चोरी का माल पकड़ के लेके जाओ हाँ कि साहब ये हाँ। चोर और ये चोरी का माल। तो पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी क्या होती है पता है? आपने कंप्लेंट दी थी क्या हमारे पास? हाँ साहब। हाँ, देखो रे क्या लिखा था इसमें? साहब इसमें लिखा था मेरा ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, माल क्या मिला? साहब उसने वो घड़ी बेच खाई। वो नहीं, तुम न मत बोलो, तुमको पूछा क्या हमने? चोर को बोले घड़ी कहाँ है? बोले साहब मैंने चुराई नहीं थी। बोले इस पे केस करो। झूठी रिपोर्ट देता है पुलिस स्टेशन में, घड़ी चोरी की बताता है। चोर बोलता है खुद नहीं चुराई घड़ी, फिर भी ये बोलता है घड़ी चोरी हो गई। पहले तो अशोक वानखड़े के खिलाफ ही चोरी का मुकदमा, एक मुकदमा दायर करो। हाँ, सरकारी हाँ, सरकारी काम में बाधा डाल दी, सरकार को मिसलीड किया, राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये पाकिस्तानी मामला है, देश को ठीक से चलने नहीं दे रहा है। हो गया 10-12 केसेस मेरे पे। हम्म, तो डर के मारे लोग चोर को पकड़ने के बाद भी, चोर ने कुछ माल वापस किया तो ठीक है भैया, नहीं तो तू चला जा यार, बस धन्यवाद भैया। हम्म, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने पे खिलाफ, मतलब ये हाँ, राहुल गांधी को नोटिस, मतलब बताइए आप मुझे, 2 एपिक नंबर रिलीज़ करेगा इस इलेक्शन कमीशन, जिसके नाम से किया उसको पता भी नहीं कहाँ-कहाँ हुए हैं। हम्म, एक तो उसको पता है कि ये मेरा मतदाता कार्ड है, अब मेरे नाम से और कोई दूसरी जगह आप रिलीज़ करो, इसमें अशोक वानखेड़े थोड़ी मालूम है। और फिर नोटिस दो मुझे कि तुम्हारे पास 2 एपिक नंबर कैसे हैं? अरे नोटिस तो मुझे तुम्हें देना चाहिए कि तुमने मेरे 2 नोटिस कैसे रिलीज़ किए? आप बताइए, आप लाइए वो फॉर्म, जहाँ 2 जगह मैंने भरा है, हम्म, अलग-अलग जगह के एड्रेस पे, और मुझे फांसी दे दीजिए। मेरा मतदान का अधिकार खत्म कर दीजिए आने वाले 10 साल तक। लेकिन पहले लाई तो सही, क्योंकि आपको ऐसे 2000 नाम निकालने हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने हैं। वहाँ फर्जी वोट डलना है किसी न किसी का। वहाँ कोई भी अशोक वानखेड़े बन के वोट डाल के आएगा। अशोक वानखेड़े ओरिजिनल भले ही बोलेंगे अरे अभी तो धूप है थोड़ी देर बाद जाता हूँ। वो फर्जी अशोक वानखेड़े तो सुबह 7 बजे ही जाके ठप्पा माराएगा। अर्ली हाँ, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और चुनाव आयोग मुझे मुझे नोटिस देगा। पवन खेड़ा को नोटिस दे दिया, तेजस्वी को नोटिस दे दिया। आपके पास 2 कार्ड कैसे? अरे आप ये तय करो, पहले आप ये बताओ आपने 2 दिए कैसे? कुछ तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, कि नहीं, देश उन्हीं ही की चलता रिस्पॉन चला रही है। आशीष जी, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो उन्हीं उन्हीं की की भी ही है। नहीं, उन्हीं की। हाँ, अच्छा वो क्या कहते हैं, हमारे पास एआई के ऐसे टूल है कि डुप्लीकेट मतदाता पकड़े जाते हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ, हाँ, तो फिर पवन खेड़ा का डुप्लीकेट मतदाता का नाम क्यों नहीं पकड़ा गया? हम्म, क्या कारण है? मतलब एक फोटो ज़ूम करना, एक फोटो टाइट करना, टाइट फोटो का ही ज़ूम वाला वर्ज़न लगा के दूसरा मतदाता बनाना। अरे क्या टेक्नोलॉज़ी आई है। डीजी यात्रा में जाते एयरपोर्ट पे आशीष जी, सिर्फ़ ऐसा चेहरे की झलक दिखने से दरवाज़ा खुल जाता है। कई बार तो वो इधर खड़े हो जाओ और इधर बात करते समय आधा ही चेहरा दिखता है, उतने में खुल जाता है वो। वो एआई इतना शार्पली पढ़ता है कि आपकी एक आँख भी दिख गई उसको तो आपको दरवाज़ा खोल देता है। और ये मूर्ख बना रहे हैं, एक फ़ोटो नज़दीक से, एक फ़ोटो ज़ूम करके,
उसको दूसरा एपिक नंबर लगा के वही नाम, वही एड्रेस, वही माता-पिता सब कुछ। और ये आप मूर्ख मोदी समझ वाला रहे हो इस देश एआई है को? भाऊ। एआई मतलब आई, एआई मतलब आई, हाँ, आई, आई मतलब आई, माँ। हमारे पास माँ, एआई बहुत पहले से है, ये वो वाली हाँ, बस एआई है। ये आई है, आई है, बस। आई। हुँ। मैं खबर चलते चलते जो बची हुई दिखा देता हूँ, जरा एक बार लाइए, फटाफट खबरें लाइए। Karnataka voter fraud issue, Kharge accuses election commission of stonewalling crucial information। इसका क्या मतलब है अभी आगे क्लियर भी कर दे रहे हैं, जरा ट्वीट भी दिखा दीजिए खड़गे का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस पार्टी भी, हालांकि कांग्रेस का ही मामला है, कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने सब खोला, लेकिन सुस्त है, इनसे पहले हम कार्यक्रम कर लिए थे तब ये लोग जगे हैं। इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ बीजेपी बैक ऑफिस फॉर वोट चोरी? क्या बीजेपी बैक ऑफिस वोट चोरी के लिए उस रूप में काम कर रहा है? नीचे जो लिखा है मैं शॉर्टकट में बता दूं, कर्नाटक की एक विधानसभा में, कलबुर्गी जिला है जो खड़गे साहब का ही जिला है, वहां की एक विधानसभा में 6018 कंप्लेन किए जो वहां के कांग्रेस प्रत्याशी पाटिल साहब थे, उन्होंने, बी आर पाटिल, उन्होंने, कि ये डिलीशन के लिए आया है। और उस पर जब वहां की रिटर्निंग ऑफिसर, कम से कम चलिए वो तो इतनी महिला ऑफिसर थी ममता देवी, उन्होंने, वो थोड़ा एक्टिव हुई और बीएलओ को जांच पे लगाया। तो सिर्फ जो डिलीशन के लिए मतदाता का नाम हटवाने के लिए एक प्रोसेस है फॉर्म 7 का। फॉर्म 7 अगर कोई भी भर देता है, बेसिकली उसमें कोई भी भर सकता है फॉर्म 7, कि मैं यहाँ बैठ करके फॉर्म 7 अगर भर दूं कि भाऊ अब यहाँ पर नहीं रहते, जो मयूर बिहार में एड्रेस है, तो उसमें, लेकिन ये नहीं है कि मेरे फॉर्म भरने पर इनाम कट जाएगा। वहां पर वेरिफिकेशन करना होगा बीएलओ को कि ये फॉर्म 7 सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, उस पर अगर बीएलओ कंफर्म कर दिया तो नाम कट जाएगा। ये 6018 डिलीशन के लिए फॉर्म 7 भरे गए थे, ये पकड़ा प्रत्याशी ने पकड़ा, रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक करवाया तो पता चला सिर्फ 24 लोग ऐसे थे जो वाकई शिफ्ट हो चुके थे। 24 18 में से करीब 5994 मतदाता ऐसे थे जो अपने अपने घरों में थे। भाई वो चौंक गए जब वेरीफाई हुआ कि हमारा नाम कैसे कट रहा है, हम तो यहीं पर आ रहे हैं साहब। तो ये मामला सीआईडी को दिया गया कि भैया ये तो बहुत बड़ा और एक बहुत प्लान तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, फौजरी, जांच की जाए। सीआईडी ने जांच करनी शुरू की, जो प्राथमिक रूप से सूचनाएं मांगी सीईओ कर्नाटका से, जो चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी कर्नाटका से, उन्होंने प्राथमिक रूप से कि फोन नंबर वगैरह दिए, प्रोवाइड करवाए, जहां से बेसिकली हुआ क्या था, ये अलग अलग मोबाइल नंबरों से, जो इसके 3 अलग अलग पोर्टल्स या ऐप हैं चुनाव आयोग के, गरुड़ भी उसमें एक है, उस पर लॉगिन करके फॉर्म 7 भरा गया था। ये लाया गया था, गरुड़ चुनाव आयोग ने कहा था कि हम ला रहे हैं, इससे मतदाताओं की सुविधा होगी उनको, और कोई मतदान से छूट नहीं पाएगा। दरअसल इसमें मतदान से छुड़ाने के लिए लाया गया, तो इससे फॉर्म भर दिया गया फॉर्म 7। और फॉर्म 7 भरा गया, जब पड़ताल में आया तो नंबर मांगे, तो प्राइमरी नंबर दे दिया, क्योंकि पता है कि चोरी का आखिरी लिंक कहां पर है, वहां पे जाके रुक जाएगी जांच। नंबर की पड़ताल की गई तो मैक्सिमम नंबर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के निकले, आंध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र के नंबर थे। उन नंबरों पे कांटेक्ट किया गया तो इलिटरेट लोग थे, मैक्सिमम इलिटरेट थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में खेती कर रहे हैं या चाय समोसा की दुकान खोले हुए हैं, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान खोले हुए, ऐसे लोग थे, इलिटरेट लोग थे। उन्हें पता भी नहीं गरुड़ कौन, तो गरुड़ बोल दो तो पक्षी देखने लगेंगे कहीं गरुड़ उड़ के जा रहा है ऊपर से क्या, ऐसे उनके नंबरों से लॉगिन करके और फॉर्म 7 भरा गया था। अब जब जांच और आगे बढ़ी तो ये होता है ना कि आप आईपी एड्रेस, जैसे हम लोग हैं, मोबाइल हमारा है, भाऊ का है, तो पता चल जाएगा। अगर हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो दे देगा आईपी एड्रेस, तो पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ और भाऊ कहाँ बैठे, ये पता चल जाएगा। वही चीज सीआईडी ने कहा कि आप हमें दे दो, तो उन्होंने डायनेमिक आईपी दिया। डायनेमिक आईपी में आप एकदम चिन्हित करना व्यक्ति को मुश्किल हो जाता है, उसमें एक आदमी को आप चिन्हित नहीं कर पाओगे, स्टैटिक उसको चाहिए होता है कि स्टैटिक आईपी चाहिए। तो वो जब मांगा तो 6-7 बार मांग चुका है कि आप दे दीजिए, हम नहीं दे सीधे रहा। उस आदमी को पहुंचे, उन्होंने दिए नहीं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बैठ करके कौन लोग थे जो कर्नाटका की एक विधानसभा कर्नाटक में सीट पर, ये कितना बड़ा नेक्सस होगा, ये सैंपल है, ऐसे ही हर विधानसभा में कटते होंगे भाव,
हर विधानसभा मतलब बिल्कुल, फाइनल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस ढांचे पर एक फाइनल कमेंट बस। 65 लाख बिहार में जो कटे हैं, हुँ, वो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जोड़ो कितने कटेंगे? कितने होंगे? हाँ, 243 है एवरेज। सोचिए। हाँ, तो 65 लाख में ये कम से कम 20-25 हज़ार तो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर। हाँ, तो नहीं भैया विधानसभा 4000 में तो, 4000 भी 4000, बहुत है। हाँ, हाँ, 4000 भी हो तो बहुत है। विधानसभा हाँ, में हार-जीत कितने की होती है? उतने में तो खेल हो जाता है। हुँ, ये पाटिल 600 कुछ वोटों से हार गए थे हाँ, और 6000 वोट उनके गायब थे। हाँ, तो ये बहुत अद्भुत है कहानी, क्या कहा जाए। लेकिन इस पर कोई चुनाव आयोग ना कहीं पर भी मतलब पूरी ढिठाई दिखा रहा है, और सबसे बड़ा हमें चिंता हो रही है अपनी न्यायपालिका को लेकर के। बस, बस, बस एक अंतिम सत्य था कि जो न्यायपालिका चुनाव आयोग को भी बोल सकती थी कि ये गड़बड़ कर रहे हो आप। लेकिन हाँ, जब न्यायपालिका ही अपने भतीजे को और भांजों को ऊपर लाने के चक्कर में सरकार से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी है। हुँ, हुँ, अपने खुद के स्वार्थ के लिए न्यायाधीश जब न्यायपालिका को ही बेच रहे हैं, तो फिर उसके बाद बचता क्या है आशीष? हुँ। बिल्कुल यही बात है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना अस्पताल जाए, अस्पताल के ज़रिए सेहत बनाने की भी कोशिश होती है, कि अस्पताल ना बिल्कुल, जाएँ बिल्कुल, और अस्पताल से सेहत बना लें। सेहत खैर, बना लें। इजाज़त दीजिए हमें, हम आएँगे फिर भाव के साथ। अगला जो महत्वपूर्ण खबरें कुछ हैं, आज काफ़ी खबरें हैं, तो हम लेकर के आएँगे आप तक। अभी फ़िलहाल एक अंतराल, एक छोटा-सा विराम। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।